तो जहां कल के दिन भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, इसका मतलब यह है कि टी20 सीरीज अब भी खुली हुई है। टी20 सीरीज का मजा अब भी बाकी है, वरना जिस तरीके से मैच चल रहे थे लग रहा था कि 3-0 से आसानी से इंडिया लीड लेगी और जो बचे हुए 2 मैचेस हैं वो भी इंडिया जीत जाएगी। लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि भाई इतनी आसानी से भी नहीं हारने वाले। अब आए ना लाइन पे। वैसे भाई देखो, एक बात यहाँ पे ये भी सच है कि हम कल का मैच बहुत ही आसानी से जीत सकते थे, लेकिन पता नहीं कैसे हार गए। ऐसा लगा कि भाई जीतना चाह ही नहीं रहे थे। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि कल के मैच में इन्होंने ध्रुव जुरैल को खिला क्यों रखा था। भाई वो बंदा टीम में था क्यों, बैटिंग कर नहीं रहा था। और बैटिंग के लिए भी उससे पहले अक्षर पटेल आ रहे हैं, सुंदर आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई कि लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे थे, पर जो बंदा आपका 6th पोजीशन का बैट्समैन है, आप उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि भाई चाहे जैसा भी बॉलर हो वो आके रन बना देगा। 2 पल के लिए आपने चलो अक्षर पटेल को भेज दिया, मान लिया कि आपने सुंदर को भी पहले भेज दिया, लेकिन जब बंदा बैटिंग में आ रहा है, हार्दिक पांड्या उनको स्ट्राइक ही नहीं दे रहे हैं। वो अलग बात है कि जुरैल ने जिस तरीके से 4 बॉलों पे 2 रन का शानदार योगदान दिया, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उनको हार्दिक पांड्या बैटिंग नहीं दे रहे थे। बात तो सही है। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जब जुरैल की बैटिंग से आपको इतनी ही कम उम्मीदें थी, तो अब तो स्क्वाड में शिवम दुबे भी आ गए हैं ना, उनको खिला देते। जब जुरैल को बैटिंग करनी नहीं थी, विकेट कीपिंग आप उनसे करवाते नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, संजू सैमसन टीम में है और बॉलिंग बंदा करता नहीं है, तो भाई दुबे को क्यों बैठा के रखा है। हम माना कि दुबे भी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, लेकिन दुबे की एक खास बात है कि या तो बल्ले से बॉल पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर पड़ेगी ना तो भाई सीधे छक्का ही जाएगी। वैसे भाई हार का सारा ठीकरा अगर हम ध्रुव जुरैल के सर पे फोड़ दें, ये भी तो सही नहीं है ना। जिस तरीके से हार्दिक ने 35 बॉल पे 40 मारे, अक्षर पटेल ने 16 बॉलों पे मात्र 15 रन मारे, और सुंदर ने तो जो भाई हार्ड हिटिंग पारी खेली है, 15 बॉलों पे मात्र 6 रन। भाई देखो, ध्रुव जुरैल को खिला रहे हैं, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सुंदर को भी क्यों खिला रहे हैं। बॉलिंग में आप उसे ओवर देते नहीं हो, मात्र 1 ओवर डालते हैं, तो क्या सिर्फ बैटिंग के लिए खिला रहे हो। भाई उससे अच्छा तो प्योर बैट्समैन खिला लो ना। नहीं भाई, मेरे को समझ में आ गया है कि क्यों आखिर शिवम दुबे को नहीं खिलाया गया, क्योंकि गंभीर भैया ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे जान चली जाए, चाहे इज्जत चली जाए, चाहे पूरी की पूरी सीरीज हार जाए, लेकिन भाई सीएसके का प्लेयर टीम में नहीं खेलेगा। माफ कर दो इन्हें। लेकिन भाई अगर तुम मुझसे पूछो कि इस हार का सबसे बड़ा कारण कौन रहा, तो वो थे वरुण चक्रवर्ती। हम माना वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की बॉलिंग कराई, भाई 5 विकेट ले लिए खड़े खड़े। मतलब इंग्लैंड के बैट्समैन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसको खेले कैसे, लेकिन भाई हार का कारण वरुण चक्रवर्ती ही रहे। क्योंकि भाई वरुण चक्रवर्ती जिस भी टी20 मैच में 5 विकेट हॉल करते हैं ना, वो मैच इंडिया हारती है। तुमको पता है वरुण चक्रवर्ती ने टी20 क्रिकेट के अंदर 2-2 बार 5 विकेट हॉल किया है, और उन दोनों ही मैचों में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। कल के दिन जब उन्होंने 24 रन देके 5 विकेट लिए, तब भी इंडिया हार गई। और इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब उन्होंने मात्र 70 रन देके 5 विकेट अपने नाम करे थे, तब भी इंडिया हार गई थी। तो आगे से बस भाई एक ही काम करना है, जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को 4 विकेट मिल जाए, सीधे जाके हाथ से बॉल छीन लेने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कल के दिन वरुण चक्रवर्ती टी20 इंटरनेशनल के ऐसे पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2-2 बार 5 विकेट हॉल लिए लूजिंग कॉज में। मुझे तो भाई कल के मैच में सबसे ज्यादा खुशी हुई मोहम्मद शामी के कमबैक को देख के। वो अलग बात है कि जिस तरीके से कमबैक किया, थोड़ा सा दिल जो है चकनाचूर हो गया, क्योंकि शामी की तो वापसी हो गई, लेकिन वो जो विंटेज शामी थे वो देखने को नहीं मिल रहे थे, वो स्पीड देखने को नहीं मिल रही थी। जिस तरीके से दौड़ के आ रहे थे, लग रहा था कि भाई कोई दिक्कत हो रही है, वो स्पीड देखने को नहीं मिल रही है। भाई वो जो शामी के रनअप में ही एक एग्रेसिवनेस थी ना, वही मिस हो रही थी। भले ही शामी ने कोई बहुत खराब बॉलिंग नहीं कराई, 3 ओवर डाले, 25 रन दिए, लेकिन विकेट उनको एक भी नहीं मिला, पर बैटिंग में एक छक्का जरूर लगाया। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि शामी के टीम में आते ही हम हार गए, तो यहां पे तुमको बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट बताना चाहूंगा कि मोहम्मद शामी ने जो अपना डेब्यू किया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो किया था ओडीआई क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2013 में। और जनवरी 2013 के बाद मोहम्मद शामी ने टोटल 10 आईसीसी इवेंट खेले इंडिया के लिए, और उन 10 के 10 आईसीसी इवेंट में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। यानी शामी के डेब्यू के बाद शामी ने बस 2 ही आईसीसी इवेंट मिस करे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और टी20 वर्ल्ड कप 2024। उन सभी आईसीसी इवेंट को इंडिया जीत रखा है। तो कहीं शामी ही पनौती नहीं है भाई, ये तो कहने की बात है, लेकिन जो भी कहो हारना नहीं चाहिए था कल के दिन। और देखो भाई, मजाक मजाक में भले ही हमने ये कह दिया हो कि वरुण चक्रवर्ती जब भी 5 विकेट लेते हैं तो इंडिया हार जाती है, लेकिन असल सच ये है कि वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से बता दिया कि भाई वो स्पिनर्स के बुमराह हैं। कसम से भाई, बंदा इतनी सेक्सी बॉलिंग करा रहा है। एक होता है विकेट लेना, एक होता है विकेट छीनना, और वरुण चक्रवर्ती जो है ना भाई, वो विकेट छीनना जानते हैं। जिस तरीके से बुमराह विकेट छीनते हैं, भले ही बैट्समैन विकेट ना देना चाह रहा हो, पूरी इस मेंटेलिटी के साथ आया हो कि
भाई टिक के खेलना है, इसको विकेट नहीं देना है, उसके बावजूद बुमराह विकेट लेके रहते हैं। उसी तरीके से वरुण चक्रवर्ती हैं भाई, बंदा सोच के बैठा होता है कि भाई इसको एकदम टेक देंगे, कुछ भी हो जाए आउट नहीं होंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती कहते हैं चाहे जितनी कोशिश कर लो विकेट तो मैं लेके रहूंगा। तुमको पता है इंडियन क्रिकेट के इतिहास में वो कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने एक ही टी20 सीरीज के अंदर 2 बार 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए हों? पहले है वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में साल 2024 में यह कारनामा किया था कि सीरीज के अंदर 10 या उससे ज्यादा विकेट लिए थे। और भाई 2025 में जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली जा रही है, यहां भी वरुण चक्रवर्ती अपने 10 विकेट कंप्लीट कर चुके हैं। यानी वरुण चक्रवर्ती ने यह कारनामा 2 बार किया है और उनके अलावा कोई भी भाई बॉलर इंडिया का टी20 की किसी सीरीज में 10 विकेट से ज्यादा नहीं ले पाया आज तक। कसम से बता रहा हूं भाई, वरुण चक्रवर्ती का जो कमबैक हुआ ना टी20 में, भाई किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वरुण चक्रवर्ती हमको इस लेवल की बॉलिंग दिखाएंगे। क्योंकि जब से वरुण चक्रवर्ती ने कमबैक किया है भाई 10 मैच में 27 विकेट ले चुके हैं, मात्र 10 की एवरेज और मात्र 7.40 की इकोनॉमी से। वैसे भाई जहां अभी कुछ देर पहले मैं सुंदर की बात कर रहा था और कह रहा था कि सुंदर को आखिर खिला क्यों रहे हैं, क्योंकि बंदे को एक ओवर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सुंदर ने पास में टी20 के अंदर कोई खराब काम कर रखा है, क्योंकि कल के दिन पिछले 11 टी20 मैचेस में पहली बार वॉशिंगटन सुंदर के साथ ऐसा हुआ कि उनको मैच के अंदर एक विकेट नहीं मिला। वरना भाई पिछले 11 टी20 मैच उस बंदे को उठा के देख लो, हर मैच में बंदे ने विकेट लिए ही लिए हैं। खैर बहुत हो गई इंडिया के बॉलर्स की बात, लेकिन अगर बात करें इंडिया के बैट्समैनों की, हम माना कि बॉलर्स जो है वो आखिरी के विकेट थोड़ी जल्दी ले सकते थे। 127 पे इंग्लैंड जो है अपने 8 विकेट गवा चुकी थी, वहां से इंग्लैंड ने 171 रन जड़ दिए और इंडिया वहां से मात्र 1 ही विकेट इंग्लैंड का ले पाया। लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहां पे मैं इंडिया की बॉलिंग को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस जमाने में बहुत ही आराम से टी20 में 200, 220, 230, 240, 250 रन पड़ रहे हैं, उस जमाने में इंडिया के बॉलर्स बहुत ही अच्छे खासे छोटे स्कोर पे इंग्लैंड को रोक रही है। लेकिन भाई हमारे बैट्समैन जो हैं वो देखो हक तो रहे हैं। हाँ ठीक है, पहले 2 मैच में अच्छी खासी बैटिंग यहां पे करी थी। पहला टी20 मैच तो बहुत ही आसानी जीत गए थे, दूसरे टी20 मैच में तिलक वर्मा ने इज्जत बचा ली, वरना वो मैच ही भैया बहुत ही आसानी से जाने वाला था। पर अगर बात करें कल के मैच की, तो संजू सैमसन एक बार फिर से फ्लॉप रहे, मात्र 3 रन बना के पवेलियन लौट गए। अब देखो दिक्कत ये नहीं है कि संजू सैमसन के बल्ले से रन नहीं निकले, भाई बंदा जिस तरीके से खेल रहा था ऐसा लग रहा था कि भाई तेज बॉल उसको समझ में ही नहीं आ रही है, हर बॉल पे लेट हो रहा था। और भाई जिस तरीके से संजू सैमसन आउट हुए हैं, भाई ऐसा लग रहा था कि संजू सैमसन खुद चाह रहे हो कि भाई मैं कब वापस जाऊं। अब यहां पे जहां बैट्समैनों की बात हो रही है, तो भैया सूर्य कुमार यादव को छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ ठीक है, टी20 के नंबर 1 बैट्समैन हैं, कमाल की बैटिंग करते हैं, लेकिन पिछली काफी पारियों से फ्लॉप हुए जा रहे हैं 3-4 पारियों में फ्लॉप हुए। लगा कि सूर्या है चल जाएगा, लेकिन बंदा चल ही नहीं रहा है भाई, बहुत टाइम हो गया है एक भी अच्छी पारी आए। अगर हम सूर्य कुमार यादव की पिछली 6 टी20 इनिंग्स देखें तो स्कोर जो है वो है 21, 4, 1, 0, 12 और 14। वैसे जहां सूर्या की बात निकली है, जिनको हम आज के जमाने का मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, तो भाई लगे हाथ में ये भी बता दूं कि जो हमारे विंटेज मिस्टर 360 डिग्री हैं, वो एक बार फिर से भैया टी20 क्रिकेट में वापसी करने वाले। नहीं भैया, आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ एक बार फिर से उस 22 गज की पट्टी पे हमको एबी डिविलियर्स देखने को मिलने वाले हैं। कब देखने को मिलेंगे भाई? जुलाई में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स लीग होनी है, जहां पे अलग अलग देशों के जो लेजेंड्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो भाई खेलते हैं अपनी अपनी टीम के लिए। तो इसी टूर्नामेंट में, इसी लीग के अंदर एबी डिविलियर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीका चैंपियंस टीम के लिए बैटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि एबी डिविलियर्स ने ये फैसला सूर्या के करंट फॉर्म को देखते हुए लिया है, क्योंकि एबी डिविलियर्स का मानना होगा कि भाई कम से कम एक तो मिस्टर 360 डिग्री परफॉर्म करे। यहां पे मैं ये भी बताने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहूंगा कि जब भी भारत और इंग्लैंड का टी20 मैच होता है, तो हमारी नजर इंग्लैंड के कुछ प्लेयरों पे भी होती है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल 2025 में हमको आरसीबी के लिए खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि फिल सॉल्ट, जो कि भाई पूरी सीरीज में एकदम फ्लॉप रहे, पहले मैच में जहां 0 मारे, दूसरे मैच में जहां 4 मारे, तो वहीं तीसरे मैच में मात्र 5 रन का योगदान दिया। यानी धीरे धीरे गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि आईपीएल 2025 तक 25-30 रन के स्कोर पड़ने लगेंगे। अब भले ही कल के दिन फिल सॉल्ट एक बार फिर से फ्लॉप रहे, लेकिन लिविंगस्टोन ने कहा कि भाई एक और इनिंग में मैं बिल्कुल फ्लॉप नहीं होऊंगा। भले ही फिल सॉल्ट जो है वो आरसीबी की उम्मीदों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन लिविंगस्टोन ने कहा कल के दिन कि भाई मैं गद्दारी नहीं करूंगा, क्योंकि जहां लिविंगस्टोन के पिछले 6 टी20 इनिंग्स में मात्र 66 रन बने थे, वो भी भाई सिर्फ 88 की स्ट्राइक रेट के साथ, तो वहीं कल के दिन लिविंगस्टोन ने अपना विंटेज रूप दिखाया। 24 बॉलों पे 43 रन जड़े, एक चौका लगाया और 5 शानदार छक्के। अगर वो लिविंगस्टोन की पारी अंतिम क्षणों में इंग्लैंड के लिए नहीं आई होती, तो कल का मैच भारत बहुत ही आसानी से जीत गई होती। तो कहीं ना कहीं जो आरसीबी फैंस हैं वो भैया यही सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार इंडिया की हार पे दुखी हो या फिर लिविंगस्टोन की बैटिंग से खुश हो। खैर जो भी ये वीडियो देख
देख रहा है, तुम्हारे हिसाब से कल के दिन इंडिया को जो इस हार का सामना करना पड़ा है, इस हार का सबसे बड़ा विलन कल के दिन कौन रहा? जो भी नाम तुम्हारे मन में आ रहा है उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।